नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना पैसा पर। दोस्तों, जैसा कि आज 28 मार्च 2025 को कोटा में लग रही है कॉइन एग्जीबिशन, तो उसी संदर्भ में हम यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने नोट और सिक्के बेचने आए हैं। जानकारी के अभाव में एक कॉमन सिक्का लाकर आदमी भटकता रहता है, तो सबसे बेहतर होता है कि सबसे पहले आप जानकारी जुटाएं। और जानकारी जुटाने के लिए, सही जानकारी जुटाने के लिए जो इस फील्ड के दिग्गज हैं, इस फील्ड के महारथी हैं, उनसे हम सीखें, कुछ जानें। तो उसी क्रम में हम आदरणीय भाई साहब के पास खड़े हुए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी। भाई साहब आपका परिचय दें और आपके पास किस टाइप का कलेक्शन है, किस किस चीज़ में आप अपना कलेक्शन करते हैं, प्लीज़ थोड़ा हमें जानकारी दें। दोस्तों, मेरा नाम पवन हटीला है और मैं सिविल लाइन्स कोटा में ही रहता हूँ। बचपन से ही लगभग 40-45 सालों से मैं संग्रह का कार्य कर रहा हूँ और मेरे पास अधिकांश जो संग्रह है वो विदेशी नोट और विदेशी सिक्कों का है। लगभग 250 से ज़्यादा देशों के विदेशी नोट और 250 से ही ज़्यादा देशों के सिक्के मेरे पास उपलब्ध हैं। ये तो एक बड़ी दुर्लभ चीज़ होगी भाई साहब, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं विदेशी नोट। तो अब सब आप लोगों की शुभकामनाएं रहती हैं, मित्रों का प्यार रहता है, परिवार का सपोर्ट रहता है, तो लगता है कि जो हमने किया उससे और बेहतर होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने देखी नहीं, सुनी नहीं। अगर वो हमारे संग्रह में आती है तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, और जो बच्चे लोग या परिवार के बड़े सदस्य देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, बच्चों का ध्यान आलतू फालतू चीज़ों से हटकर अगर इस कलेक्शन की ओर जाए तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने समझने को, देश विदेश की जो संस्कृति है, सभ्यताएँ हैं, उनके बारे में देखने सीखने को मिलता है। भाई साहब पहले आपके कलेक्शन को थोड़ा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका और धन्यवाद आपका। आज जो एग्जीबिशन है इसमें मैंने बेसिकली 3 थीम पर यहाँ पर अपना एग्जिबिट किया है। एक तो है ऑड डिनोमिनेशन। ऑड डिनोमिनेशन जैसे 3 रुपये का, 4 रुपये का, 7 रुपये का, 22 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का, ऐसे डिनोमिनेशन जो जनरली इंडिया में तो कभी चलते नहीं हैं। इंडिया में आप देखेंगे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500 और 1000 मैक्सिमम। लेकिन विदेशों में आपको 0.10 से लेकर के 0.20, 0.50, 1/4 रुपये का, 1/2 रुपये का, 3 रुपये का, 7 रुपये का, 9 रुपये का। देखिए आप आइए, ये कंबोडिया के हैं तीनों नोट। ये 0.1, 0.2 और 0.5 रियल के हैं। ऐसे ये लिथुआनिया है, यूरोपियन कंट्री, ये भी 0.10, 0.20, 0.50 के नोट हैं। ऐसे ये लीबिया का है, क्वार्टर दिनार, इराक का है क्वार्टर दिनार 1/4, कुवैत का है, ये आपके चिली का है, ये ओमान और इज़राइल के आधे आधे डिनोमिनेशन के नोट हैं। ऐसे ये 2.5 रुपये के नोट हैं। इंडोनेशिया का 2.5 रुपये का, सूरीनाम का 2.5 गोल्डन है। ये अपने नीदरलैंड का है 2.5 का। अब आप 3 रुपये पे आइए। ये 3 रुपये के नोट आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ये बेलारूस का है, ये क्यूबा का है, ये कुक आइलैंड का है, ये कजाकिस्तान का है, ये चेकोस्लोवाकिया का है, जो ये कंट्री अब चेक रिपब्लिक में हो गई कन्वर्ट। ये ताजिकिस्तान का है, ये उज्बेकिस्तान का है, ये इटली का 3 लीरा है 1848 का। काफ़ी रेयर हो गए। हाँ, रेयर है। ये बहामास का है, जब ब्रिटिश का राज था उस समय। ये 4 शिलिंग का नोट है। फिजी ने ऐसे 4 सेट निकाले हैं 7-7 रुपये के, ये 7 डिनोमिनेशन के। ये वेटिकन सिटी का है 1793 का। ये 9 पाउली का है, 9 रुपये का, मतलब डिनोमिनेशन रुपए में बोले तो वैसे 9 पाउली कहते हैं इसको। ये रशिया का है 15 कॉपेक का। ये पोस्टेज स्टाम्प साइज़ करेंसी है, मतलब पोस्टेज स्टाम्प नहीं है लेकिन पोस्टेज स्टाम्प साइज़ करेंसी है। ऐसे बर्मा का है, ये 15 रुपीज़ का है।
ये कतर का है। ये जब 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने 22 डिनोमिनेशन में 22 रियाल का नोट निकाला। ये अरूबा का है 25, ये अबखाजिया का है 25, ये इस्टोनिया का है 25, ये फिनलैंड का है 25 1918 का, ये गिनी का है 1985 का 25। ये सब 25 डिनोमिनेशन के हैं। इंडोनेशिया, ये लातविया, ये मोनाको, ये 1920 का नोट है। ये यूनिक चीज़ हो सकती है, ये एंटीगुआ एंड बरबुडा का गोल्ड नोट है और ये 23 कैरेट का है। इसका डिनोमिनेशन है 30। 23 कैरेट प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड का सिल्वर फॉइल है लेकिन प्योर है। ये $30 का। ऐसे 35 डिनोमिनेशन, 40 डिनोमिनेशन, 45 डिनोमिनेशन। ये 60 और 70 के बांग्लादेश के हैं। फिर म्यांमार ने निकाला 75 का। ये फिजी ने निकाला 88 सेंट्स का। ये बर्मा का 90 का है, 90 के याद कहलाता है, वैसे अपन 90 बोल सकते हैं। ये सैन मरीनो का है 150 का। ये साइप्रस का है 250 मिल। इराक का है सद्दाम हुसैन वाला 250 दिनार का। ये सूरीनाम का है, ये 3000 रुपये का है बेलारूस का। ये जॉर्जिया का है 30,000 का, ये भी 30,000 का। ये 75,000 का है इंडोनेशिया का। ये 2.5 लाख कोपेक का है, कूपन ही है जॉर्जिया का। ये ज़ीरो वैल्यू का है। हालांकि ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन ये जो बना है ये उसी पेपर पे बना है जिस पे यूरो और वगैरह छपते हैं। सारे सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह हैं। ये सिर्फ कलेक्टर्स के लिए है। अच्छा, ये ज़ीरो वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल नहीं एक्सपेरिमेंटल नहीं है। बस ये कलेक्टर्स के लिए कुछ आइटम्स निकालती हैं। हाँ, तो अलग अलग कंट्री निकालती हैं। तो ये पोर्चुगल ने निकाला था ये है। और ये जिम्बाब्वे का है। ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ज़ीरो, इसमें 14 जीरो लगे हुए हैं। $100 ट्रिलियन का नोट है। ये और डिनोमिनेशन हो गए। अब अगर हम प्रूफ सेट की बात करें, प्रूफ सेट क्या होते हैं वैसे? प्रूफ सेट क्या है सर कि भारत सरकार डिफरेंट मतलब अलग अलग समय पर कोई महान संत है, कोई महान व्यक्ति है, कोई गणितज्ञ है, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, तो इनकी स्मृति में प्रूफ सेट निकालती है। तो ये जनरल सर्कुलेशन में काम में नहीं आता। ये सिर्फ जो संग्रहकर्ता होते हैं उनके लिए निकलता है। तो इसकी बाकायदा विज्ञप्ति आती है। संग्रहकर्ता को पहले पैसे सरकार को भेजने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रिंट करके सारे सिक्के निकाल करके और हम लोगों को भेजती है। इसमें आपको देखिए डिनोमिनेशन, ये 100 रुपये का प्रूफ सेट है, ये 90 रुपये का प्रूफ सेट है, ये 75 का है, ये 60 का है। फिर आप आइए, ये 200 रुपये का है, ये 175 रुपये का है, ये 150 रुपये का है, ये 125 रुपये का है। फिर ये 250, 400, 500, 525। ये 525 है, ये क्या नाम से मीराबाई का है, और ये 500 रुपये का है रानी दुर्गावती का। ये 1000 रुपये का है खरतरगंज संघ जो है जैनीज का, उनके 1000 साल पूरे होने पे निकाला। ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट निकले हैं 900 और 800 रुपये के। ये महाराज जो भगवान हैं जैनीज के पार्श्वनाथ, उनके 2900वें तो जन्म कल्याणक और 2800वें निर्वाण कल्याणक दिवस पे ये जारी किए। और ये 550 रुपये का है गुरु नानक जी का। भाई साहब बहुत ही अच्छा कलेक्शन है आपके पास। मैं आपसे चाहूँगा कि जो नए कलेक्टर्स आ रहे हैं या जो नए कलेक्टर्स बन रहे हैं या जो लोग इस क्षेत्र में रुचि रख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ ऐसी राय, कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जो भविष्य में उनके लिए कारगर सिद्ध हो? मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर वास्तव में आपकी रुचि है तो आप जो सीनियर कलेक्टर्स हैं उनसे ज़रूर मिलें। आपके शहर में जब भी कहीं कोई प्रदर्शनी हो वहाँ जाकर अवश्य देखें, उसे सीखें, समझें और फिर जो आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि हमने देखा कि मुग़ल कालीन सिक्के हैं या क्या नाम से आपके स्टेट टाइम के सिक्के हैं या प्रूफ सेट हैं या विदेशी नोट है तो हम सब इकट्ठा करना चालू कर दें। इसमें आपका पैसा भी बहुत ख़राब होगा और आपका कलेक्शन कभी पूरा नहीं होगा। तो अगर आप सोच समझ के कि भाई मुझे 100 रुपये के नोट इकट्ठे करने हैं या मुझे 25 रुपये के नोट इकट्ठे करने हैं या ऐसे नोट जिन पर क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो है या जिन पे एनिमल्स बने हुए हैं, फ्लावर बने हुए हैं, तो इस तरह के थीम बेस्ड अगर आप कलेक्शन करेंगे तो कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपको
सेटिस्फेक्शन भी होगा। दूसरा, इन सब चीज़ों से आप देश विदेश की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के मॉन्यूमेंट, क्या था इतिहास, वो सब देखने और सीखने समझने को मिल सकता है। तो अगर आप इस ओर आकर्षित होते हैं तो निश्चित मानिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी मानसिक सेहत भी ठीक रहेगी, और आप मोबाइल के प्रयोग से, क्षमा चाहता हूँ जिन्हें बुरा लगे, और मोबाइल के प्रयोग से दूर रहेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। भाई साहब, मेरे बारे में या हमारे इस चैनल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम सही काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि इस दिशा में मेरे द्वारा किए गए काम सही लाइन और सही लेंथ पे चल रहे हैं? बंधु, आपका चैनल ऐसा है जिसने पहली बार मुझे यूट्यूब पे दिखाया, और मैं समय समय पर, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है आपका चैनल, तो आ जाती है हमारे पास कि भाई आपने कोई नया डाला है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से, और ऐसा नहीं कि कोई जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं को दिखा रहे हैं। जैसे मैं भी नया ही हूँ, भले ही मैं 40 साल से कर रहा हूँ, लेकिन लोग जानते नहीं हैं। आपके माध्यम से जानने लगें, तो इस माध्यम से और हम लोगों को भी दिखा रहे हैं, और नई जनरेशन को, चाहे पुरानी जनरेशन हो, आप सबको जो हमारा कलेक्शन दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत रूप से, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आपको और आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।